रोजाना खबर रखे सब पे नजर। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। नमस्कार, इस बड़ी खबर के प्रायोजक हैं हीरा वाले, डायमंड का एक्सक्लूसिव शोरूम, लाला का बाजार, निकट घंटाघर में। विजय आनंद जी, जिस तरीके से सेंट्रल मार्केट ध्वस्तीकरण के लिए सारे दरवाजे बंद हो गए हैं, सुप्रीम कोर्ट के लास्ट हियरिंग पे भी कोई राहत नहीं मिलती दिख रही है। अब जनप्रतिनिधियों, योगी सरकार, विधायिका के गेंद उनके हाथ में पाले में है। क्या कहना चाहेंगे, व्यापारियों को राहत कैसे मिलेगी? और आप मेरठ बुलियन ट्रेडर्स एसोसिएशन के महामंत्री भी हैं, संघ व्यापार संघ के कोषाध्यक्ष भी हैं, क्या कहना चाहेंगे उन व्यापारियों की राहत के लिए? देखिए, संयुक्त व्यापार संघ पूरी तरीके से अपने व्यापारी साथियों के साथ हर समय खड़ा हुआ है और संयुक्त व्यापार संघ के अध्यक्ष नवीन गुप्ता जी से आपकी वर्तमान में वार्ता भी हुई। हमारा स्पष्ट रुख है कि अपने व्यापारियों के साथ हम हर तरीके से तैयार हैं, लेकिन कहना फिर वही है कि कानून अपना काम करता है। कानून हमारा और आपके लिए नहीं बना, कानून बना है अपने एक फ्रेम के अंदर और उसी फ्रेम में वो काम करेगा। कहीं ना कहीं अब आवश्यकता है सहृदयता की। जैसा कि अभी आपने देखा होगा, नई सड़क के चारों तरफ, जिसमें अभी नगर निगम का कार्यालय बन रहा है, वहां पर ठेले और खोखे लगे हुए थे। उन लोगों को हटाया गया तो एक उनमें से सुप्रीम कोर्ट गए या हाई कोर्ट गए और वहां से उनको एक निर्णय फिक्स हुआ और उस निर्णय में ये हुआ कि किसी की जीविका को हम खत्म नहीं कर सकते, तो उनकी वैकल्पिक व्यवस्था करी गई। तो अपना कहना है कि सेंट्रल मार्केट के व्यापारियों के साथ सहृदयता का परिचय देते हुए सरकार को अब कहीं ना कहीं कदम उठाना चाहिए। हमारे माननीय राज्यसभा सांसद जो इसमें काफ़ी समय से अपना एक्टिव रोल कर रहे हैं, हमारे को कहीं ना कहीं हमारे व्यापारियों को ऊपर के लेवल पर, माननीय मुख्यमंत्री जी तक या कहीं भी ऊपर के लेवल तक उनकी बात को रखना चाहिए। जहाँ पर भी कमियां हैं, उन कमियों में कुछ संशोधन हम करें और बाकी रिलैक्स सामने से आना चाहिए। मुख्यमंत्री जी से आए, प्रधानमंत्री जी से आए, हो सके तो राष्ट्रपति जी से भी आए, लेकिन हमारे व्यापारियों को कहीं ना कहीं रिलैक्स होना चाहिए, रोजगार नहीं उजड़ना चाहिए। एक चीज़ और है, अगर किसी का रोजगार मरता है तो पूरा परिवार परेशान हो जाता है, उसके एम्प्लॉयज़ परेशान हो जाते हैं, उसके साथ जुड़े हुए और अलायंस लोग जिनसे उनका और कारोबार चला है। जरूरी नहीं है मेरी दुकान में जो सामान रखा है वो केवल मैं बेचने वाला हो सकता हूँ, लेकिन मेरे साथ जुड़े हुए और सारे बनाने वाले, उसको सप्लाई करने वाले, तो सारे के सारे लोग जुड़े। सेल टैक्स वाला भी हमसे कमाएगा, जो सेल टैक्स का हमारा वकील होगा, जीएसटी का, इनकम टैक्स वाला भी, मतलब एक पूरी चेन है, पूरी एक व्यवस्था है। तो कुछ लोगों के खत्म होने से वो पूरी व्यवस्था टूटती है। हमारी आबादी बढ़ रही है, हमें व्यापारिक स्थल और ज़्यादा चाहिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा दुकानों की आवश्यकता है। हर एक के लिए तो नौकरी नहीं है। तो जो व्यापार है, जो लोग व्यापार चलाने में सक्षम है या उनमें वो काबिलियत है, उनको स्पेस चाहिए, उनको जगह चाहिए। तो सेंट्रल मार्केट अपने आप में बहुत बड़ा स्थापित मार्केट है, तो सरकार को कहीं ना कहीं इसके बारे में सोचना पड़ेगा और इस जैसे अन्य मार्केटों के बारे में भी सोचना पड़ेगा। ऐसा नहीं है इसी शहर में सेंट्रल मार्केट, और जगह भी होंगे। अब ये जो नजीर फिक्स होने जा रही है कानून के माध्यम से, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से, माननीय उच्च न्यायालय के माध्यम से, तो ये जो नजीर है कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ तो जो कुछ हो रहा है हो, आगे आने वाले और अन्य शहरों पर भी या और अन्य व्यापारिक स्थलों पर भी या और अन्य जगह में भी दिक्कतें आए। क्योंकि जी जिस तरीके से राष्ट्रपति से मिलने की बात संयुक्त व्यापार संघ के अध्यक्ष नवीन गुप्ता जी ने कही है, जी, उनको लेकर भी तैयारियां चल रही होंगी, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, जिसमें राष्ट्रपति अभी तक देखा गया है भारत के अपनी पार्टी में कि क्रिमिनल ऑफेंस में जो घटनाएं होती हैं उसमें राष्ट्रपति याचिका, दया याचिका होता है। इस तरह के मामले में राष्ट्रपति पहली बार किस तरह के मामले देखने में आ रहे हैं? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं विभूति जी, सच्चाई है कि क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है। विभूति जी, एक मोबाइल हम लोग अपनी जेब में सब लोग प्रयोग में लाते हैं। एक समय था कि उषा का बहुत बड़ा फोन आया था, एक समय आया कि छोटे छोटे वो नंबर वाले मोबाइल आए, एक समय आया कि टच स्क्रीन वाले आए। अब टच स्क्रीन में भी और एडवांस आ रहे हैं, हर छठे महीने चीजें अपडेट हो रही हैं। कानून में भी आवश्यकता अनुसार बदलाव की आवश्यकता है। आवश्यकता इस समय रोजगार की है, आवश्यकता है अपने परिवार को पालने की। देखिए, मैं सर्राफा व्यापार से हूं, जैसे आपने बताया। अब हम दो तरीके के कारोबारी हो सकते हैं, एक चैन बनाने वाले भी हो सकते हैं और चैन तोड़ने वाले भी हो सकते हैं, अगर हमको अपॉर्चुनिटी ना मिले तो। अपॉर्चुनिटी को, अवसर को छीनना नहीं चाहिए। हमें कहीं ना कहीं हमारे सेंट्रल मार्केट के व्यापारियों को राहत मिलनी चाहिए। नहीं राहत दे पा रहे तो वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए उनके लिए।
क्या आपको लगता है कि जनप्रतिनिधि इसमें उस तरीके से सामने नहीं आ पा रहे जिस तरीके से आक्रामक तरीके से आके अभी तक योगी सीएम योगी से मिल लेना चाहिए थे, और जिस तरीके से खैर प्रधानमंत्री की बात दूर है लेकिन सीएम योगी के पास तो जाया जा सकता था। तमाम मंत्री हैं, उस इलाके के विधायक भी हैं, जो मंत्री भी हैं, तमाम चीज़ों को लेकर रोज नए फोटो आते हैं योगी से मिलने के। व्यापारियों को लेकर योगी जी के दरबार तक जाने में इतनी देरी क्यों हो रही है? हाँ, मैं इस बात को आपकी मानता हूँ कि कहीं ना कहीं अभी गैप है, लेकिन अनदेखी नहीं है। आपने माननीय मंत्री जी की आपने बात करी, डॉक्टर सोमेंद्र तोमर जी की तरफ शायद आपका इशारा है, तो मैं नहीं समझता कि वो इसमें गंभीर नहीं होंगे। मैं नहीं समझता कि अपने डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी गंभीर नहीं होंगे, या मैं ये भी नहीं समझता कि अन्य जनप्रतिनिधि इसमें मौन होंगे। कहीं ना कहीं वो अपने प्रयासों को कर रहे हो सकता है कि कहीं ना कहीं अभी कुछ लैक है, कोई कमी है, हो सकता है मेरी तरफ से कमी हो कि हम उनके पास ढंग में जाकर नहीं मिल पाए, अपनी व्यथा को नहीं रख पाए, और हो सकता है कि वहाँ से समय प्रॉपर इस चीज़ के लिए नहीं मिल पाया हो, या टारगेटेड हमारी अप्रोच वहाँ तक नहीं हो पाई हो। लेकिन अब आवश्यकता है इन सब चीज़ों को भूल के टारगेटेड अप्रोच हो। हम लोग भी उनके पास जा सकते हैं, वो लोग भी हमारे पास आ सकते हैं। दोनों रास्ते हैं, एक रास्ता जाने का भी है, एक आने का भी है, लेकिन रास्ता तो हमें ही कवर करना है। या तो उधर से 2 कदम आप चले, हम चले, कहीं ना कहीं हमारे व्यापारियों को राहत मिलनी चाहिए, उनके परिवार को राहत मिलनी चाहिए, उनके बच्चों के एडमिशन होने होंगे, उनकी फीस जानी होगी, बेटियों की शादी होनी होगी। आज जिसका व्यापार इतने समय से चल रहा है, आप उसको सोचो कि उसकी नींद कहाँ उड़ी हुई होगी। बहुत ज्यादा परेशानी में वो परिवार होंगे। निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं कमियां रही, तभी तो कानून ने फैसला दिया। कमियां जरूर रही होंगी, लेकिन अब उन कमियों को दूर करने का, मैंने जैसे कहा, मोबाइल हर 6 महीने अपडेट हो जाता है, हर सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाता है, तो अब मौका आ गया है कि इसमें कहीं ना कहीं ऐसे बदलाव हो कि हम लोग अपने व्यापार को भी चला सके और कानून को भी, उसमें एक चीज को, जो सिस्टम को चलाने के लिए कानून बनते हैं, उसमें भी हम लोग फिक्स हो सके, उनमें भी हम लोग पास ढंग में जाकर नहीं मिल पाए, अपनी व्यथा को नहीं रख पाए, और हो सकता है कि वहां से समय प्रॉपर इस चीज के लिए नहीं मिल पाया हो, या टारगेटेड हमारी अप्रोच वहां तक नहीं हो पाई हो। लेकिन अब आवश्यकता है इन सब चीजों को भूल के टारगेटेड अप्रोच हो। हम लोग भी उनके पास जा सकते हैं, वो लोग भी हमारे पास आ सकते हैं। दोनों रास्ते हैं, एक रास्ता जाने का भी है, एक आने का भी है, लेकिन रास्ता तो हमें ही कवर करना है। या तो उधर से 2 कदम आप चले, हम चले, कहीं ना कहीं हमारे व्यापारियों को राहत मिलनी चाहिए, उनके परिवार को राहत मिलनी चाहिए, उनके बच्चों के एडमिशन होने होंगे, उनकी फीस जानी होगी, बेटियों की शादी होनी होगी। आज जिसका व्यापार इतने समय से चल रहा है, आप उसको सोचो कि उसकी नींद कहाँ उड़ी हुई होगी। बहुत ज्यादा परेशानी में वो परिवार होंगे। निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं कमियां रही, तभी तो कानून ने फैसला दिया। कमियां जरूर रही होंगी, लेकिन अब उन कमियों को दूर करने का, मैंने जैसे कहा, मोबाइल हर 6 महीने अपडेट हो जाता है, हर सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाता है, तो अब मौका आ गया है कि इसमें कहीं ना कहीं ऐसे बदलाव हो कि हम लोग अपने व्यापार को भी चला सके और कानून को भी, उसमें एक चीज को, जो सिस्टम को चलाने के लिए कानून बनते हैं, उसमें भी हम लोग फिक्स हो सके, उनमें भी हम लोग ठीक से अपने आप को स्थापित कर सके। बस 2 सवाल और है आपसे। क्या लगता है कि इस नज़ीर को जो कायम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर बेशक हो, लेकिन आवास विकास अभी भी सेंट्रल मार्केट में, शास्त्री नगर में, जागृति विहार में लगातार 500 गज पर या इस मकान पर बड़े बड़े मल्टी लेवल ब्रांड के शोरूम खुल रहे हैं, काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन, तो इनको बर्बाद करके क्या नज़ीर साबित हो सकता है? नहीं, देखिए, मैंने फिर कहा, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। आप सरकार ने बहुत सारी जगह इस योजना को बनाते समय, शास्त्री नगर की योजना को बनाते समय, बहुत सारी जगह स्पोर्ट्स, वो उसके व्यापार के लिए कॉम्प्लेक्सेस दिए होंगे, दुकानें दी होंगी और दी हैं, लेकिन वो जगह शायद उतनी सक्सेस नहीं है। सेंट्रल मार्केट कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सक्सेस है। अब सक्सेस क्या है? इजी अप्रोच में है, कनेक्टेड रोड है, और सभी को वहाँ पर एक पहुँचने का इजी साधन है। जो कॉम्प्लेक्सेस और भी बने हुए हैं, जो आवास विकास ने या इस योजना को बनाते समय बनाए होंगे, उनमें से मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे प्रचलित हैं या उन तक उतना व्यापार पहुंच पा रहा है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है नक्शे में कमी रह गई हो बनाते समय। ये ऐसे ग्रंथ तो नहीं है जो हमारे पूर्वजों ने किसी समय बड़े ग्रंथ लिखे गए, जिनसे आज हम धार्मिक आस्थाओं को अपनी चलाते हैं, कि उनका एक शब्द भी नहीं बदल सकते। ये वो ग्रंथ हैं जिनके हम शब्दों को आवश्यकता के अनुसार बदल सकते हैं। बिल्कुल। लास्ट सवाल आपसे यह है कि क्या जितने व्यापार संगठन मेरठ में चल रहे हैं, स्वतः स्व मोटो, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट भी स्व मोटो लेता है, तो क्यों ना सारे पदाधिकारी, यह आशु शर्मा हो, आप सराफा बाजार से हैं, कल हमारे राजेश सिंघल जी से बात हुई, संकी वर्मा से बात हुई, तमाम लोगों से बात हुई, स्वतः ही स्व मोटो लेके सभी व्यापार के HOD, व्यापारी संघ के HOD वहाँ सेंट्रल मार्केट पर क्यों नहीं जाते? क्यों नहीं कोऑर्डिनेशन आपस में बन पाता है कि चलो कोई नहीं बुला रहा है तो हम खुद ही चले जाएं?
आप सही कह रहे हैं, मेरठ हमेशा व्यापारी नेताओं की जननी रहा है और मेरठ से बहुत ही आंदोलनात्मक परिस्थितियां कई बार हमारे सामने आई और यही सारी व्यापारी नेता, चाहे वो बड़े बड़े नाम में बहुत बड़े बड़े गिना सकता हूँ, कोई सा ऐसा नाम नहीं है जिसको मैं नहीं जानता, लेकिन ये सब लोग बहुत ज़्यादा सक्रिय होकर उन सबको इन्होंने दूर करा, उन समय की समस्याओं को दूर करा। इस सेंट्रल मार्केट में पहले भी समस्या आई थी, पहले भी हम लोगों ने सबने एकजुट होकर इसको दूर करा। आज भी हम सब एकजुट हैं। मैं नहीं समझता, आपने अभी आशु भाई का नाम लिया, आशु शर्मा जी का नाम लिया, अजय गुप्ता जी हैं, नवीन भाई, सब तो हम सबके वरिष्ठ हैं, विजेंद्र अग्रवाल जी हैं, अरुण वशिष्ठ जी हैं, और अभी आप बात करते हैं, हम अभी हमारे बहुत सारी जगह व्यापारिक संगठन इकाइयाँ बहुत सारी यहाँ पर बनी हुई हैं। शास्त्री नगर में ही अपने आप में बहुत मजबूत इकाई है, जागृति बिहार में पूरा शास्त्री नगर बहुत बड़ी इकाई। ये सब लोग, ऐसा नहीं है कि हम लोग कोई अलग है, सब लोग एक दूसरे के साथ हैं। व्यापारी बिल्कुल एकजुट, मुट्ठी बंद है, कहीं से कहीं तक भी इस मुद्दे पर कोई व्यापारी अलग नहीं है, किसी तरीके का भी कोई मतभेद नहीं है और सब एक साथ। अब आपका कहना कि स्वतः प्रेरणा से हम क्यों नहीं इसमें आगे बढ़ते, तो स्वतः प्रेरणा से जरूर हम इसमें आगे बढ़ेंगे और बहुत ही जल्दी इसमें अच्छे से प्रयास होंगे, शालीनता से होंगे और कानून के दायरे में होंगे। नमस्कार, इस बड़ी खबर के प्रायोजक हैं हीरा वाले, डायमंड का एक्सक्लूसिव शोरूम, लाला का बाजार, निकट घंटाघर, मेरठ। यहाँ डायमंड, लैब ग्रोन डायमंड व पोल की ज्वेलरी बहुत कम रेट पर उपलब्ध है। तो आज ही आइए और हीरा को ले जाइए अपने घर। कॉल करें 8181030381 पर।